मक्का की तपती रेतीली वादियों में, जहां सूरज की गर्मी हर चीज को झुलसा देती थी और कबीलों की सियासत हर दिल में बसती थी, वहां 592 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था खालिद, जिनके वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा था। कुरैश कबीले का यह नौजवान बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और जंग की कला में उस्ताद था। उसकी आंखों में शरारत थी जैसे रेगिस्तान का सूरज और दिल में मैदान जंग को फतह करने का जुनून। खालिद के वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के सबसे रसूखदार सरदारों में से एक थे। उनका खानदान मक्का में इज्जत की नजर से देखा जाता था। वालिद ने खालिद को सिखाया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्लमंदी और हौसले से जीती जाती है। उस वक्त खालिद बिन वलीद इस्लाम से अनजान थे। खालिद ने अपनी जवानी मक्का की फौज में गुजारी जो इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों के खिलाफ थी। कुरैश इस नए दीन को कुचलना चाहते थे जो उनके पुराने रिवाजों और सत्ता को चुनौती दे रहा था। खालिद, जो अब तक इस्लाम की हकीकत से वाकिफ नहीं था, कुरैश की तरफ से लड़ता रहा। उसकी तलवार तेज थी और उसकी हिकमतें अमली बेमिसाल। वह जंग के मैदान में शेर की तरह दहाड़ता था और उसकी हर चाल दुश्मन को हैरान कर देती थी। उनकी काबिलियत बदर, ओहद और खंदक की जंगों में साफ दिखाई दी। 624 ईस्वी में बदर की जंग हुई जो इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। खालिद उस वक्त कुरैश की फौज में थे, मगर उनकी मौजूदगी इस जंग में कम थी क्योंकि कुरैश ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी थी। मुसलमानों की छोटी सी फौज जो सिर्फ 313 सिपाहियों की थी, उस छोटी फौज ने कुरैश की हजारों की फौज को हरा दिया। कुरान में इस जंग का जिक्र है जिसका तर्जुमा है, और बेशक अल्लाह ने तुम्हें बदर में मदद दी जब तुम कमजोर थे। खालिद ने इस जंग को दूर से देखा और उनके मन में सवाल उठा कि इतनी छोटी फौज ने इतनी बड़ी ताकत को कैसे हरा दिया। यह अल्लाह की मदद थी जो बाद में खालिद को समझ आई। ओहद की जंग चालाकी की पहली मिसाल। ओहद के मैदान में मक्का की फौज और मुसलमानों की जमात आमने सामने थी। मुसलमानों ने शुरू में बाजी मारी। उनके तीरंदाजों ने ओहद पहाड़ी की चोटी पर मोर्चा संभाला और कुरैश की फौज को पीछे धकेल दिया, मगर जीत की खुशी में कुछ तीरंदाजों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और लूटपाट में लग गए। खालिद, जो कुरैश की घुड़सवार टुकड़ी का सरदार था, उसने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया। उसने अपनी टुकड़ी को हुक्म दिया कि पीछे के रास्ते से मुसलमानों पर हमला बोलें। खालिद की घुड़सवार टुकड़ी ने तेजी से हरकत की और मुसलमानों को घेर लिया। जंग का रुख पलट गया। कुरैश ने उस दिन मैदान मारा और खालिद की चतुराई मक्का में मशहूर हो गई। मगर इस फतह के बाद खालिद के दिल में सवाल और गहरा गया। वह सोचने लगा, यह नबी और उनके साथी इतनी मुश्किल हालत में भी इतने हौसले से क्यों लड़ते हैं? हदीस में नबी का फरमान है, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता है वह अल्लाह का सिपाही है। यह फरमान बाद में खालिद की जिंदगी का हिस्सा बना। खंदक की जंग 627 ईस्वी में खंदक की जंग हुई। मक्का के कुरैश और उनके साथी कबीलों ने मिलकर मदीना पर हमला बोला। मुसलमानों ने सलमान फारसी की सलाह पर मदीना के चारों तरफ खंदक खोदी। खालिद, जो कुरैश की घुड़सवार टुकड़ी का सरदार था, उसने कई बार खंदक पार करने की कोशिश की। उसकी टुकड़ी तेज थी, मगर खंदक और मुसलमानों की मजबूत हिकमत अमली ने कुरैश को रोक लिया। खालिद ने रात दिन कोशिश की, मगर खंदक पार न कर सका। आखिरकार तूफान और ठंड ने कुरैश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुरान में इस जंग का जिक्र है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की नेमत को याद करो। जब तुम पर दुश्मन की फौजें आईं तो हमने उनके खिलाफ तूफान और ऐसी फौजें भेजीं जो तुम्हें दिखाई न दीं। खालिद को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा, मगर इस हार ने उनके दिल में इस्लाम की ताकत को और गहरा कर दिया। वह सोचने लगा कि यह दीन, जो इतने कम लोगों के साथ इतनी बड़ी फौज को हरा सकता है, जरूर हक का रास्ता है। 628 ईस्वी में हुदैबिया की सुलह हुई। यह सुलह मक्का और मदीना के बीच जंग को कुछ वक्त के लिए रोकने का समझौता था। इस दौरान खालिद का दिल पूरी तरह बदल गया। उसका भाई वलीद, जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुका था, उससे अक्सर बात करता। एक रात जब मक्का का आसमान चांद की रोशनी से रोशन था, वलीद ने कहा, खालिद, तुम जंग के मैदान में बेमिसाल हो, मगर हक का रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। इस्लाम की सच्चाई को समझो। खालिद ने रात भर सोचा। उसकी रूह में हलचल थी। हदीस में नबी का फरमान है,
जो शख्स अल्लाह की राह में निकलता है वह हिदायत की राह पर है। यह फरमान खालिद के दिल को छू गया। आखिरकार खालिद अपने दोस्त अमर बिन आस के साथ मदीना पहुंचे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खालिद, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। उस दिन से खालिद बिन वलीद सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि सैफुल्लाह बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद की पहली बड़ी आजमाइश थी मूता की जंग। बाइजेंटाइन साम्राज्य और उनके साथी गस्सानी कबीलों ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी फौज जमा की। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी, जबकि दुश्मन की फौज 1 लाख से ज्यादा। नबी करीम ने जैद बिन हारिसा को सरदार बनाया और हुक्म दिया कि अगर जैद शहीद हों तो जाफर बिन अबू तालिब और उनके बाद अब्दुल्लाह बिन रवाहा कमान संभालें। मूता के मैदान में जंग शुरू हुई। जैद शहीद हुए, फिर जाफर और फिर अब्दुल्लाह। मुस्लिम फौज का हौसला टूटने की कगार पर था। उस वक्त खालिद ने कमान संभाली। हालात इतने नाजुक थे कि हर सिपाही को दर्जनों दुश्मनों से लड़ना था, मगर खालिद ने हार नहीं मानी। कुरान की आयत उनके दिल में थी, ऐ ईमान वालो, जब तुम काफिरों की फौज से टकराओ तो पीठ न फेरो। उन्होंने अपनी फौज को नए सिरे से जमाया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी टुकड़ियों की पोजीशन बदली और ऐसा जाल बिछाया कि दुश्मन को लगा कि मुसलमानों को नई मदद मिली है। खालिद ने अपनी मशहूर घुड़सवार टुकड़ी, जिसे बाद में मोबाइल गार्ड कहा गया, उसको तेजी से इधर उधर भेजा। धूल के बादल उठे और दुश्मन घबरा गया। सुबह होते होते खालिद ने अपनी फौज को पीछे हटाने का फैसला किया और उन्हें सुरक्षित मदीना वापस ले आए। ये कोई फतह नहीं थी, मगर खालिद की चतुराई ने हजारों जिंदगियां बचाईं। नबी ने उनकी तारीफ की और कहा, खालिद अल्लाह की तलवार है। यहीं से उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मिला। तारीख की सबसे बड़ी फतेह यरमूक की जंग, जो खालिद की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। बाइजेंटाइन साम्राज्य ने सीरिया पर कब्जा रखने के लिए 2 लाख की फौज भेजी, जिसमें भारी हथियार, घुड़सवार और पैदल सिपाही शामिल थे। मुसलमानों की तादाद 40,000 के करीब थी। खलीफा अबू बकर ने खालिद को इस जंग की कमान दी। यरमूक का मैदान धूल, पत्थरों और ऊंची नीची जमीन से भरा था। खालिद ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांटा, दायां, बायां, बीच का और उनकी मशहूर मोबाइल गार्ड। पहले दिन खालिद ने दुश्मन की टोह ली। उन्होंने देखा कि बाइजेंटाइन की फौज भारी हथियारों और मजबूत टुकड़ियों के साथ लड़ रही थी। दूसरे दिन खालिद ने रेत के तूफान का फायदा उठाया। उनकी टुकड़ियां तेजी से हरकत में आईं और दुश्मन की टुकड़ियों को तोड़ दिया। खालिद ने औरतों को भी हथियार थमाए ताकि दूर से लगे कि मुस्लिम फौज बड़ी है। कुरान की आयत उनके दिल में थी। कितने ही छोटे गिरोह ने अल्लाह की इजाजत से बड़े गिरोह को हरा दिया। तीसरे और चौथे दिन बाइजेंटाइन ने पूरी ताकत से हमला बोला, मगर खालिद ने अपनी मोबाइल गार्ड को हर बार सही वक्त पर सही जगह भेजा। 5वें दिन खालिद ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपनी फौज को यरमूक नदी और पहाड़ों के बीच में ऐसा घेरा बनाया कि दुश्मन का रास्ता कट गया। 6ठे दिन खालिद ने आखिरी हमला बोला। उन कीड़ियों ने बाइजेंटाइन को नदी के किनारे धकेल दिया, जहां उनका बच निकलना नामुमकिन था। बाइजेंटाइन की फौज तितर बितर हो गई। यरमूक की इस फतह ने सीरिया को इस्लाम के लिए खोल दिया। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने बालजा की जंग, कादिसिया की जंग और उल्लैस जैसी जंगों को फतह करके अपनी बहादुरी और सुजात का नमूना पेश किया। 642 ईस्वी में हिम्स शहर में खालिद बीमार पड़ गए। बिस्तर पर लेटे हुए इस बड़े सिपाही ने अपने साथियों से कहा, मैंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी। मेरे जिस्म पर तलवारों और तीरों के निशान हैं, मगर मैं जंग के मैदान में शहादत की जगह इस बिस्तर पर मर रहा हूं। यह अल्लाह की मर्जी है। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह सुकून था और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। खालिद बिन वलीद की वफात के साथ एक दौर खत्म हुआ, मगर उनकी दास्तान आज भी जिंदा है। वह सिपाही जिसने अपनी तलवार, अक्लमंदी और ईमान से न सिर्फ जंगें फतह की बल्कि तारीख में अमर हो गया। बदर, उहुद, खंदक, मुता, यरमूक, वालजा, उल्लैस और कादिसिया में उनकी चतुराई, हौसला और अल्लाह पर भरोसा हर जंग में चमका। सैफुल्लाह की यह दास्तान हर उस शख्स को हौसला देती है जो मुश्किलों के सामने नहीं झुकता,